बात करेंगे अलवर से बड़ी खबर की, जहां पर गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव के लिए भटकती रही एक गर्भवती महिला, अस्पताल पहुंचने के बाद महिला के पति ने ही उसका प्रसव करवाया। डिलीवरी होने के 10 मिनट बाद अस्पताल का प्रशासन पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आराम फरमा रहे थे। घटना की बात मौके पर तहसीलदार विनोद कुमार मीणा पहुंचे। अस्पताल प्रशासन पर 500 रुपए लेने का आरोप भी लगाया और लड़का होने पर मिठाई बांटने के नाम पर 500 रुपए लिए गए। अस्पताल इंचार्ज ने जांच कराने की बात कही है। तो बड़ी जानकारी अलवर से आपको बता रहे हैं, जहां पर गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव के लिए भटकती रही एक गर्भवती महिला के पति ने ही उसकी डिलीवरी करवाई। डॉक्टर्स के ऊपर यह आरोप है कि वो आराम फरमा रहे थे। 10 मिनट के बाद अस्पताल का प्रशासन पहुंचा और उसके बाद लड़का होने के नाम पर, मिठाई के नाम पर 500 रुपए भी लिए हैं। ये भी आरोप महिला के पति की ओर से लगाया गया है। प्रसव के लिए एक गर्भवती महिला भटकती रही और पति ने खुद ही पत्नी का प्रसव कराया। अस्पताल पहुंचने के बाद महिला के पति ने उसका प्रसव कराया है। अलवर में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी अलवर से, जहां पर गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव के लिए एक गर्भवती महिला भटकती रही। अस्पताल पहुंचने के बाद महिला के पति ने ही उसका प्रसव करवाया। डिलीवरी होने के 10 मिनट के बाद अस्पताल प्रशासन पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आराम फरमा रहे थे। अलवर से खबर आपको बता रहे हैं, गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला, जहां पर बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की सामने आई है। संवाददाता देव पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। देव, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? एक महिला आती है, वो प्रसव से पीड़ित थी। वो सामान्य अस्पताल में आती है और उसको अस्पताल में जो सामान्य वार्ड में वो लेके जाता है, तो सामान्य वार्ड में कोई भी ना तो कंपाउंडर मिलता है ना कोई उसको मिलता है। तो वो जोर जोर से चिल्लाता है। वहां जाकर तब जाकर वो चिल्लाता है, तब तक वो प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा हो गई थी और प्रसव खुद से हो गया था। तो इतने में ही जो महिला नर्स है, महिला नर्स वो पहुंचती है और महिला नर्स तब जाकर नाड़ काटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं, जब मौके पे डॉक्टर की ड्यूटी होती है तो डॉक्टर उस वक्त कहाँ था? जो कंपाउंडर की ड्यूटी होती है तो कंपाउंडर उस वक्त कहाँ था? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जो पीड़ित महिला है उसने 500 रुपए लेने का आरोप भी वहाँ पर जो थी ड्यूटी पर उसके ऊपर लगाए हैं। जी प्रयाग देव, डॉक्टर अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर लापरवाही का आरोप लग रहा है? अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है इस मामले को लेकर? जी, अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि जो मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो दूसरे कमरे में जो डॉक्टर था वो सो रहा था। जो कंपाउंडर की ड्यूटी है वो दूसरे कमरे में सो रहा था, उसको सुनाई नहीं दिया इसकी आवाज। और जो लेबर रूम है वहां तक वो पहुंच नहीं पाई। जो महिला थी उसकी स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि वो महिला वहां पर पहुंच नहीं पाई। तो उसको इसीलिए सामान्य जो वार्ड है वो नजदीक पड़ रहा था, तो सामान्य वार्ड में ही उसको लिटा दिया और प्रसव पीड़ा बहुत तेज होने की वजह से उसका प्रसव वहीं हो गया। अब डॉक्टर इस मामले में ये कह रहे हैं, अगर जो अटेंड उसको समय पे किया जाता, ये अस्पताल की तरफ से इतनी सी लापरवाही है कि जो समय पे उसको अटेंड नहीं किया गया। जी, डॉक्टर का यही कहना है। और जो इतनी लापरवाही अगर जो कंपाउंडर जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से हुई है तो उनके ऊपर जांच करके कार्रवाई करने की बात तहसील प्रशासन भी कह रहा है। और डॉक्टर हैं यहाँ के प्रभारी हैं वो मंगतूराम चौधरी, वो भी बात कर रहे हैं इस तरह की। लेकिन देव, सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि ड्यूटी पर जो कंपाउंडर था वो सो रहा था दूसरे रूम में। क्या सोने के लिए ड्यूटी करने के लिए कंपाउंडर पहुंचते हैं? ऐसे लोगों पर इस लापरवाही के लिए क्या कार्रवाई होगी, इस पर प्रबंधन का जवाब क्या है? और सवाल ये भी है कि जब अस्पताल में कोई भी मरीज पहुंचता है तो सबसे पहले वहां पर उसको अटेंड करने के लिए कोई ना कोई अस्पताल का स्टाफ मौजूद होता है। रिसेप्शनिस्ट वहां पर मौजूद होते हैं, तमाम अस्पताल के स्टाफ वहां पर मौजूद होता है। तो फिर क्यों किसी को पता नहीं लगा कि एक गर्भवती महिला अस्पताल के अंदर पहुंची है और सामान्य वार्ड तक मरीज को लेकर पहुंचा, उसका पति पहुंच जाता है? किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अस्पताल का प्रशासन नींद में सोया रहता है।
इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, अगर महिला या बच्चे को कुछ होता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? बिल्कुल लाजमी सी बात है कि जो ये सवाल हैं, यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर अब हालांकि सामान्य डिलीवरी हो गई है, अगर माँ ना खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम महिला को या बच्चा को होती तो उसका जिम्मेदार कौन था? अब जो डॉक्टर प्रशासन है वो यही कह रहा है कि जो सो रहा था तो उस समय कोई था नहीं, तो अचानक से रात में 2:30 बजे 3 बजे ये महिला पहुंचती है जो प्रसव से पीड़ित थी, लेकिन वो सो रहा था, उस समय कोई अस्पताल में था नहीं, तो इसलिए वो सो गया। इस बात से प्रशासन की तरफ से पल्ला झाड़ा है और वहीं तहसील प्रशासन कह रहा है कि इस चीज की जांच करवाई जाएगी। ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। और जो अस्पताल प्रशासन है वो कह रहा है कि मौके पर ड्यूटी पर तो थे लेकिन वो सो गए थे। लेकिन अब देखते हैं कि सीएमएचओ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। सीएमएचओ को भी इस चीज की इत्तला करी है। जी प्रग। अभी कोई रिएक्शन सीएमएचओ का आया है क्या देव इस पर? नहीं, सीएमएचओ का यही रिएक्शन आया है कि वो जांच करवा लेंगे और जांच करवा के जो भी अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका देव पटेल जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता देव पटेल को आप सुन रहे थे, अलवर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। किस कदर अस्पताल प्रशासन की, स्टाफ की लापरवाही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बड़ा ही गंभीर विषय है और लापरवाही का मामला भी है। जांच की बात कही गई है, देखना होगा कि कार्रवाई इस मामले पर क्या कुछ होती है।